अच्छे से धागे टूटी सांस की तरह। कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी ये तुम्हारा सामान है, देख के तसल्ली कर लो। शाम में तुम्हारा शहीर के साथ निकाह है। लेकिन अम्मी, आपने लाकर उसकी खुशियां उसे दे दी हैं? उसकी नाफरमानी को माफ कर कर उसकी जिद के आगे सर झुका लिया आपने। ऐसा कुछ नहीं है सी। अम्मी, 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 पानी लेकर आए। अम्मी आंसू खोले, अम्मी, पानी लेकर आए। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? तो मैं और क्या करता? मुझे लगा कि आप बदल गई होंगी। क्या मतलब है कि हम बदल गए? हम तो वैसे के वैसे ही हैं। हाँ, मैं तुम्हारी बात थोड़ी कर रहा हूँ। मुझे लगा कि आंटी बदल गई होंगी। अरे नहीं बेटा, मैं क्यों बदलूंगी? मैं जैसे पहले थी वैसे ही अब हूँ। तो ये हुई ना बात। अब इस खुशी के मौके पे मैं आपके लिए कुछ तोहफे लाया। गिफ्ट? ये लीजिए, आपके लिए। मेरे लिए गिफ्ट? वाह भाई वाह, वाह वेरी नाइस। अच्छा, तो मैं अगर ये बात ना करती तो तुम मुझे तोहफा ना देते? अरे ऐसी बात तो नहीं है, मैं फिर भी लाता। वो बड़ा खूबसूरत है ये। डायमंड्स लगे हुए इसमें। कहीं आप ये मत सोचें कि मैंने आपको कोई सस्ती चीज दी है। अरे ऐसा क्यों समझूंगी मैं भला? अब जबकि अच्छा वक्त आ गया है तो आप ये भी लीजिए। क्या हो गया भाई? वाह वाह, पसंद आया आपको? और मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लेके आए? अरे ये सब तो मैं आंटी के लिए लाया था। मैंने सोचा था कि वेडिंग शावर के दिन तुमसे आंटी को दिलवाऊंगा। आखिर माँ के सामने बेटी की भी तो कोई इंपॉर्टेंस बननी चाहिए। अब देखें ना आंटी, मैंने आपके लिए क्या कुछ सोच के रखा था और आपने। कबीर बेटा, मैंने जो कुछ भी किया ना किसी मजबूरी के तहत किया है। आंटी मैं तो आपकी मजबूरी समझता, लेकिन आप भी तो मेरी मजबूरी समझे। मैं समिया के बगैर जिंदगी गुजारने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। हाँ, इस बात का तो मुझे भी अंदाज है। बस तो आप फिर मुझसे वादा कीजिए, जब आपकी मजबूरी खत्म हो जाएगी तो आप फिर हम दोनों को एक होने से कभी नहीं रोकेंगे। भाई मैं क्यों अपनी बेटी की खुशियों की दुश्मन होगी? मैं तो यही चाहूंगी ना कि हमेशा मेरी बेटी खुश रहे। और मैं सिर्फ कबीर के साथ ही खुश रहूंगी। ले आंटी, अब तो कंफर्मेशन भी हो गई। अब आप भी हमसे वादा करें। मेरा वादा है बेटा तुमसे।
खाना खा लें। तुम नहीं खाओगे? नहीं, मुझे भूख नहीं है। आप खाइए आराम से। आपका बिस्तर जमीन पे कर दूं या आप सोफे पे सो जाएंगे? नहीं, मैं यहीं कहीं भी सो जाऊंगा। डोंट वरी अबाउट मी, आई विल बी कंफर्टेबल। ठीक है। सुनो, तुम भी कुछ खा लो ना। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें भूख ना लग रही हो? भूख तो शायद होगी, लेकिन खाने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। आप खाएं आराम से। थोड़ा सा मेरे साथ। अरे आंटी, आप क्यों उठकर आ गई? आपकी तबीयत कैसी है अब? हाँ, अब मेरी तबीयत बहुत बेहतर है। मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई, तुम्हें कितनी परेशानी हुई ना बेटा। नहीं आंटी, प्लीज आप मेरी परेशानी के बारे में मत सोचें। आप बस अपना ख्याल रखें, जल्दी से ठीक हो जाएं। आप ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अभी चले, आप चल के सो जाए। आपको दवाई भी खानी है। रायमा, जब शहीद खाना खा लेना बेटा तो तुम मेरा बिस्तर यहीं पे लगा देना। मैं यहाँ सो जाऊंगी। आज से तुम दोनों इस कमरे में रहोगे। नहीं आंटी, प्लीज ऐसे मत कहें। आप मेरी माँ जैसी, मेरी माँ ही, और मेरे लिए मेरी माँ के आराम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरी माँ यहाँ और मैं नहीं? इट्स नॉट पॉसिबल। आप आराम करें, जल्दी से ठीक हो जाए। आई विल बी कंफर्टेबल, मैं इजी, लेकिन बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं, और कुछ नहीं चाहिए। जीते रहो मेरा बच्चा। बेटा तुम खाना खाओ। जी मैं खाता हूँ। अभी चलो। किसे फोन करने लगे? वो चची को, उनको बता रहा हूँ कि हम लोग आ रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है फोन करने की। वो मेरे भाई का घर है, किसी अजनबी का घर नहीं है। बस तुम गाड़ी तेज चलाओ। तो फिर कैसा लग रहा है आज इतने दिनों बाद मेरे साथ बाहर आके? कबीर, आई फील सो गुड। ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कितने टाइम बाद मैं किसी कैद खाने से बाहर आई हूँ। ठीक ही तो है। आज मैं अपनी शहजादी को उस हिटलर के कैद खाने से बाहर ले आया। जी जी। लेकिन क्या फायदा, मुझे थोड़ी देर बाद तुम्हें फिर वहीं पर ड्रॉप करना पड़ेगा, उस हिटलर की कैद में, जिसने हम दोनों की मोहब्बत को कैद करके रखा। तुम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह बहुत जल्द उस कैद खाने से हमारी मोहब्बत निकल आएगी। इंशाल्लाह। खैर, मैं भी कैसी बातें लेके बैठ गया हूँ। आज तो हमें सिर्फ मोहब्बत की बातें करनी चाहिए। तो करो ना। करूं? मैं मोहब्बत की बातों की बात कर रही थी। कैसे तुम चंद मिनटों में मेरा मूड ठीक कर दिया करते थे और मुझे हंसाने के लिए कुछ भी। तो फिर ठीक है, आज हम सिर्फ मोहब्बत की बातें करेंगे। समिया, मैंने तुम्हारी इस हंसी को कितना मिस किया है। जब तुम हंसती नहीं हो ना, उदास होती हो, तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी बहुत खाली है। समिया, हमारी जिंदगी के कितने हसीन पल यूं ही टेंशन्स में, लड़ाई झगड़ों में वेस्ट हो गए। मुझे तो लगता है कि हमारी मोहब्बत तो किसी की नजर लग गई। कभी तुम फिर से ये बातें करने लगे। ये बातें हम फोन पे भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने हूँ।
मेरी बात करो, मोहब्बत की बात करो। तो मैं हमारी मोहब्बत की बात ही तो कर रहा हूँ। इन लफ्जों में नहीं, मोहब्बत भरे लफ्जों में। कहाँ गया वो कबीर जो इतना रोमांटिक हुआ करता था? जब से तुम मुझसे दूर हुई हो, मेरा तो किसी चीज में दिल ही नहीं लगता। मेरा दिल करता है मैं बस सबसे शिकवा करूं, तुमसे बिछड़ने का, हमारी मोहब्बत के दूर हो जाने। हम बिछड़े कहाँ हैं कबीर? देखो तुम्हारे सामने ही तो बैठी हूँ। हाँ सभी, मेरा दिल करता है कि बस तुम हर वक्त मेरे साथ हो, ये वक्त थम जाए और ये रात कभी खत्म ना हो। ये सब कुछ हो जाएगा, मोहब्बत चाहे तो क्या कुछ नहीं करवा देती। क्या हुआ, क्यों खामोश हो? नहीं कुछ नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि शायद मेरी ही गलती है, नहीं शायद तुम्हें उस तरह से प्यार नहीं कर पाया, इसलिए हम दोनों एक नहीं हो पा रहे। नहीं कबीर, ये तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान, और इंशाल्लाह इस इम्तिहान को पूरा करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बस एक बार मैं इन सब से बदला ले लूं, फिर सब ठीक हो जाएगा। और मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूं। और तुम्हारा इंतजार बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। ये आप ज़्यादा रख लें, अगर ज़रूरत हो तो और लीजिएगा। नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आई एम परफेक्टली फाइन। ठीक है। राइमा, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरी वजह से तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना पड़ा, और सबसे बढ़कर ये कि इस तरह से शादी करनी पड़ी। अगर मुझे इस बात का अंदाजा होता कि मेरे जज्बात में आकर कुछ भी कहने से ये सब होगा, तो शायद मैं खुद को रोक लेता। आपकी अब इन सारी बातों या माफी मांगने का कोई फायदा नहीं, वक्त गुजर चुका है। आपने मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल दी, कहां से मुझे कहां ला खड़ा कर दिया। अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे अंदाजा भी और एहसास भी, इसीलिए तो तुमसे माफी मांग रहा हूं। शायद गलती मेरी भी थी, खैर मुझे तो कभी बड़े घर में रहने की आरज़ू नहीं है, लेकिन आपके लिए छोटे घर में रहना मुश्किल होगा। छोटे घर में नहीं, मेरे लिए अब चची जान के घर में रहना मुश्किल होगा, और इसीलिए हम बहुत जल्द अपने नए घर में चले जाएंगे। वो घर जो मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा, जिस पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक होगा, तुम्हारा अपना घर। बस अगर हो सके तो मुझे माफ करके तुम हमारे इस रिश्ते को कबूल कर लो। आप सोचे सुबह 6 बजे लाइट चली जाती है और आपको गर्मी में सोने की आदत नहीं होगी।
भाई साहब आप तुम सोच नहीं सकते मैंने किस तरह हमारे हनीमून की बुकिंग कैंसिल करवाई। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। तुम उदास क्यों हो रहे हो? कुछ ही दिनों की बात है, फिर हम वर्ल्ड टूर पर जाएंगे। ये कुछ दिन तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है, लेकिन मेरे लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल है। कबीर, इट्स नॉट इवन ईजी फॉर मी टू, बट मेरे बस में हो या मेरा दिल चाहे तो मैं रुखसती से पहले ही ये सब कुछ खत्म करके तुम्हारी हो जाऊं। हम दोनों तो एक होना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी मजबूरी भी तो है, और फिर तुम्हें बतला भी देना और उसके साथ साथ अपने ताया से उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी। इन्हीं सब कामों के लिए तो मैं ये जहर पीने के लिए तैयार हूँ, पर 6 महीने लगेंगे इन सब कामों में। क्या 6 महीने? तो बहुत वक्त है। कबीर, ज़्यादा वक्त तो है, लेकिन सारे बिजनेस का हिसाब करना है, मैनेज करना है, और पता नहीं अरबाज कब वापस आएगा बाहर। तो इस सब काम में 6 महीने लगेंगे। बस उसके बाद ना कोई परेशानी होगी ना ही कोई मजबूरी, और उसके बाहर आने तक, सब हिसाब होने तक मुझे ये सब नाटक करना होगा। कबीर, तुम खामोश क्यों हो गए हो? कुछ कहो। जब से हमारा रिश्ता खत्म हुआ, सारे खानदान वाले अम्मी पे जोर दे कि मेरी शादी जल्दी से कहीं कर दे, पर अम्मी भी ज्यादा देर नहीं रुकना चाहती। फिर तुम क्या करोगे? कोशिश करता हूँ अम्मी को ज्यादा से ज्यादा टाल सकूं, लेकिन बाकी सब कुछ तुम्हें हैंडल करना पड़ेगा। अच्छा किया भाई साहब आपने जो यहाँ चले आए। उस घर में रहते तो आपका दिल परेशान ही होता। आखिर इतने सालों जिसे पाला पोसा जवान किया, और उसने आपकी इज्जत का मजाक ही बना दिया। भाई साहब, शहीद ने खानदान की इज्जत पर वार किया, वो आप इतनी आसानी से तो नहीं भूल सकते ना। मत नाम लो उसका मेरे सामने। भाई साहब, आपने नाता तोड़ दिया उसके नाम से, लेकिन आपका नाम तो उसके साथ जुड़ा रहेगा ना। ऐसा नहीं हो, खत्म हो चुका ना था। मेरा एक ही बेटा है, वसी, और वही जो तुम्हारा दामाद। जी भाई साहब, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन जो कुछ हुआ है वो इतनी आसानी से भूला नहीं जा सकता। बस ये समझो कि मैं सब भुला चुका। हाँ भाई साहब, ये बड़ी सोचने की बात है कि समीना और राइमा ने कैसी चाल चली है। अगर आप खुद को शहीद से दूर ना करते तो उनकी तो जैसे लॉटरी खुल गई थी। इन दोनों की इन्हीं हरकतों की वजह से मैंने उनसे ताल्लुक खत्म किया है। और भाई साहब, वैसे भी आपको तो बहुत अच्छी तरह पता है कि आपकी इज्जत और रुतबा मुझे सबसे ज्यादा अजीज है ना? देखो सिमी, तुम पहले मेरी भाभी थी, लेकिन अब मेरी बहन हो। हमारी नफरतें और हमारी रिश्तेदारियां भी अब एक। जी भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसीलिए तो मैंने उन दोनों माँ बेटियों से बिल्कुल ताल्लुक खत्म कर दिया। चाची, समिया कहाँ है? तेरी दुनिया में एतबारी। कहाँ रह गई थी आप? पिछले 20 मिनट से मैं बाहर अकेले खड़ी हुई हूँ। इतने आहिस्ता चल कर आई हूँ कि कहीं कोई आवाज ना हो। अगर कोई जाग गया ना, कयामत हो जाएगी। एक दफा ना मैं झूले से गिर गई थी और मेरा सर फट गया था।
हम वो हॉस्पिटल में बच्चों की तरह रो रहे थे।